नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं एयर स्ट्राइक की। भारत ने एयर स्ट्राइक आखिरकार कर दी। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर घुसकर एयर स्ट्राइक की। इसके अलावा पीओके में भी एयर स्ट्राइक की। अब मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली 9 ठिकाने कौन से हैं जहां पर एयर स्ट्राइक की गई है। यह अपने आप में बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। पाकिस्तान में 4 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, पीओके में 5 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। बहावलपुर एक जगह है जहां पर, जो कि ये बताते हैं पीओके में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। जैश का मुख्यालय था जहां पर भारतीय सेनाओं ने इसको ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा मुरीद की एक जगह है। यह आतंकी ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर स्थित था। यहां लश्कर तोयबा का एक शिविर था, ये बताते हैं। ये पूरा इसको ध्वस्त किया गया। गुलपुर, यह आतंकी ठिकाना एलओसी पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा लश्कर कैंप सवाई, यह आतंकी ठिकाना पीओके तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा बिलाल कैंप, जहां पर जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड था, ये बता रहे हैं। इस ठिकाने को आतंकियों को सीमा पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसको ध्वस्त किया है। कोटली एक जगह है जो एलओसी से करीब 15 किलोमीटर दूर है। लश्कर का यहां शिविर था और 50 से अधिक आतंकियों की क्षमता वाला यह ठिकाना था, इसको ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा बरनाला कैंप, यह ठिकाना एलओसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित था। सरजाल कैंप, जहां पर सांभा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से यह 8 किलोमीटर दूर था, यहां भी जैश का प्रशिक्षण केंद्र था, जिसको ध्वस्त कर दिया गया। महमूना कैंप, सियालकोट के पास इसको कहा जाता है, यह हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था यहां पर, और इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। ये वो तमाम ऐसी जगह है जहां पर किन किन मिसाइलों से हमले किए गए वो भी आपको बताता हूं, लेकिन किन किन स्क्रैप मिसाइलें हैं, राफेल का इस्तेमाल किया गया है। जो मेनली टारगेट हुए हैं जो पीओके में, वो है मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान के अंदर भी एयर स्ट्राइक की। इसको ऑपरेशन सिंदूर कहा गया है। हालांकि इसको लेकर पाकिस्तान का एक बयान भी सामने है। उनका कहना है कि 6 जगहों पर हमले हुए, 6 जगहों पर 24 हमले किए गए, इस तरह की बातें वो कर रहा है। हालांकि उसने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं, जो भारत सरकार की तरफ से, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ये सिर्फ आतंकी कैंप्स पर हमला किया गया है। किसी भी नागरिक को, किसी भी सैनिक को, जो पाकिस्तानी सैनिक है, उसको निशाना नहीं बनाया गया है। सिर्फ एम ये था कि आतंकी कैंप को उड़ाया जाए, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में उनका रोल था। और इसी के तहत इसको सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 भी कहा जा रहा है, इसको ऑपरेशन सिंदूर भी कहा जा रहा है। और जिस तरह से ये एयर स्ट्राइक हुई, उसको इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल रहा है। यूएसए ने भारत का सपोर्ट किया है। इसके अलावा कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही, वो भी आपको बताता हूँ। रात 1:30 बजे के आसपास एयर स्ट्राइक की गई और 15 दिनों के बाद की गई। 9 अड्डे धुआं धुआं कर दिए गए। ये बताते हैं कि बहावलपुर को क्यों चुना गया, क्योंकि वहां पर जैश और मसूद अजहर का इससे कनेक्शन है, इसी वजह से उसको चुना गया। पाकिस्तान में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद अब सवाल उठने लगा है क्या स्कूल बंद हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर स्कूलों को बंद कर दिया गया, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा आपको और जानकारी दूं, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी आर्मी और जानकारी इसमें देगी। अब देश भर में एयर स्ट्राइक के बाद अलर्ट है। लोगों में एक तरह से कहा जाए थोड़ा सा भय जरूर है, लेकिन कई लोग इसमें, ज़्यादातर लोग मैं कहूँगा, खुशी मना रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को एक चुटकी सिंदूर की कीमत बता दी। 15 दिन में ये हमला जो है उन्होंने कर दिया है भारत ने। और अब पाकिस्तान की जो पीएम है शहबाज, वो तिलमिला गए हैं। उनका जो बयान है उस पर वो कह रहे हैं कि हम पर युद्ध थोपा गया है और इसका हम जवाब देंगे। उधर एलओसी पर लगातार सीज फायर का वायलेशन हो रहा है। इसको लेकर और भी ताज़ा जो अपडेट्स होंगे वो आपको दूंगा। ये भी पता चला है, जो इसमें कुछ और जानकारी निकल कर आ रही है, कि राफेल का इस्तेमाल इसमें हुआ है। इसके अलावा सैन्य क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर और विशेष गोला बारूद, जिसमें ब्रह्मोस, स्पाइस 2000 सुदर्शन बमों ने 9 आतंकी ठिकानों को सटीकता से नष्ट किया है। और जैश ए मोहम्मद को इससे गंभीर झटका लगा, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो टेरर कैंप्स थे वो जैश ए मोहम्मद के ही थे वहाँ पर, जिनको निशाना ये बनाया गया। इसके अलावा और बताता हूँ आपको, जो पीओके में एग्जैक्टली जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए विशेष गोला बारूद का उपयोग किया गया है। और इसको लेकर अब तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल आपको इससे संबंधित और भी जानकारी दूंगा। ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री इस पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे और ऐसे में उन्होंने साफ साफ कहा था कठोर सजा दी जाएगी, और ठीक वैसा ही एक्शन लिया गया और आखिरकार ये एयर स्ट्राइक कर दी गई।